नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। कुमाऊं रीजन के सफ़र में आज हम पहुंच गए हैं पाताल भुवनेश्वर। पाताल भुवनेश्वर में ग्राउंड लेवल से 90 फीट नीचे बनी एक नेचुरल केव है। इसके अंदर ऐसा माना जाता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है। इसके बारे में डिटेल में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि आप पाताल भुवनेश्वर तक एग्जैक्टली पहुँच कैसे सकते हैं। पाताल भुवनेश्वर पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और पिथौरागढ़ सिटी से इसका डिस्टेंस 91 किलोमीटर्स है। नियरेस्ट एयरपोर्ट अगर आप देखें तो नैनीसाही एयरपोर्ट पिथौरागढ़ में पड़ता है। बाय ट्रेन अगर आप आना चाहते हैं तो काठगोदाम इज़ द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और बाय रोड दिल्ली से इसका डिस्टेंस 532 किलोमीटर है। और यहाँ कुमाऊं रीजन के जो फेमस हिल स्टेशन हैं लाइक अल्मोड़ा, रानीखेत, जागेश्वर, कौसानी, उससे भी इसकी रोड कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, तो यहाँ पहुँचने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लोकल्स की माने तो इस मंदिर का जो मेंशन है वो हमारे स्कंद पुराण में भी किया गया है और ये त्रेता युग का मंदिर है। त्रेता युग में इस मंदिर को ओपन किया गया था, इस मंदिर में पूजा की गई थी और फिर इस मंदिर को बंद कर दिया गया था और उसके बाद इस मंदिर को आदि शंकराचार्य ने कलयुग में आके स्थापित किया और तब से यहाँ पे पूजा अर्चना होती है, पूजा पाठ होता है। मंदिर से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे ना, गेट के बाहर ही आपको बहुत सारे स्टे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इनकेस अगर आप लेट इवनिंग पहुंच रहे हैं या दोपहर को पहुंच रहे हैं और वापस जाने में आपको देर हो रही है तो स्टे ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे आप यहीं पे स्टे कर सकते हैं। मंदिर तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ओक और देवदार के पेड़ों के बीच में से, जंगल के बीच में से ये रास्ता होता हुआ जा रहा है। मॉर्निंग का टाइम है, सनराइज है और पीछे आपने वीडियो में देखा होगा कि पूरे बादल पहाड़ों के ऊपर आए हुए हैं, एकदम ऐसे वाइट वाइट क्लाउड कवर, एक मैट की तरह लग रहा है। बहुत ही अमेजिंग रास्ता है ये। स्कंद पुराण के मानस खंड के अकॉर्डिंग इस गुफा को त्रेता युग में खोला गया था। त्रेता युग यानी कि जिस टाइम पे भगवान राम का जन्म हुआ था उस टाइम पीरियड में राजा ऋतुपर्णा ने इसको खोला था। इसमें पूजा अर्चना की थी, फिर इसे बंद कर दिया गया था। उसके बाद इस गुफा को पांडवों ने ढूंढा था और उन्होंने फिर पूजा करके दोबारा बंद कर दिया था। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि उसके बाद आदि शंकराचार्य ने इसको 1190 में दोबारा ओपन किया और तब से ये गुफा ओपन ही है। गुफा के रास्ते में आपको बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक वॉशरूम, शॉप्स वगैरह भी मिल जाती हैं। ये ऑफ सीज़न है, इस वजह से यहाँ पे आपको ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे, बट विद इन सीज़न ऐसा कहते हैं कि बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पे। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। मंदिर के टाइमिंग्स समर्स में सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक है और विंटर्स में सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक है। बट इस टाइम सुबह के 9:15 बज रहे हैं और अभी तक मंदिर के गेट्स खुले नहीं हैं, कोई भी नहीं है। मे बी ऑफ सीज़न है तो ये थोड़ा आराम से गेट्स खोलते हो। और फिर अराउंड 9:45 जब मंदिर के गेट्स ओपन हुए तो हमें पता चला कि मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। अथॉरिटीज़ ने हमें बोला कि अगर आपने वीडियोग्राफी करनी है तो आपको एक रिटन परमिशन चाहिए एएसआई डिपार्टमेंट देहरादून से, तभी वो आपको केव के अंदर एक्शन कैम्स, मोबाइल फ़ोन्स लेके जाने देंगे और फिर वो बाकायदा आपको प्रॉपर कैमरा ऑन कैमरा सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भी देंगे। हमें बात नहीं पता थी और
देहरादून में लिंक्स होने के बावजूद भी हम उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए। बट हम इतनी दूर आए थे और पाताल भुवनेश्वर हमारा बहुत टाइम से आने का मन था, तो हमने डिसाइड किया कि व्लॉगिंग के लिए हम नेक्स्ट टाइम आएंगे। आज हम सिर्फ केव टेम्पल के दर्शन करने के लिए चलते हैं। ये केव ग्राउंड लेवल से 90 फीट नीचे जाके है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि अगर छोटे बच्चों को आप अंदर लेके नहीं जा सकते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आद्या हमारे साथ गई थी, अराउंड 1 घंटा हमने केव के अंदर स्पेंड किया और पूरा टाइम आद्या वहाँ पे हमारे साथ ही थी। अंदर ये आपको एंट्री पॉइंट छोटा सा लग रहा है कैमरा में, बट जब आप डीप अंदर चले जाते हो तो केव बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। साइंटिफिकली देखो तो ये लाइमस्टोन के स्ट्रक्चर्स हैं, बट वो एक्चुअल में स्ट्रक्चर्स उसी तरह से बने हुए हैं। अगर आपने इसके बारे में कभी पढ़ा है तो यू विल नो कि ऐसा बोलते हैं कि शेषनाग की पीठ के ऊपर आप चल के जा रहे हैं, तो वो स्ट्रक्चर बिल्कुल शेषनाग की पीठ ही लगता है जिसके ऊपर आप चल रहे हैं। और वो पूरा बोन वाला स्ट्रक्चर वैसे ही बना हुआ है, उसके ऊपर आप पैर रखोगे तो वो मिट्टी कहीं से दबती भी नहीं। तो पाताल का जो महात्म्य है वो स्कंद पुराण में आता है। स्कंद पुराण के मानस खंड में जगह का जिक्र है। पुराण जो है व्यास जी द्वारा लिखी गई है। इसमें भगवान का अंडरग्राउंड मंदिर है, जिसमें सारे देवी देवता एक साथ पाताल के अंदर निवास करते हैं। इसका पुराणों में जिक्र है कि भगवान शिव को ये स्थान समर्पित है। इसके अंदर जो है 33 कोटि प्रकार के देवी देवता भगवान की आराधना में है। पुराणों में तो यहाँ तक जिक्र है कि यहाँ पर दिन भर में इंसान भगवान का पूजन करते हैं, लेकिन रात में भी यहाँ कोई पूजन करने आता है। गंधर्व रात में भगवान का यहाँ पूजन करते हैं, ऐसा उल्लेख है स्कंद पुराण में। तो ये जो पाताल है ये सीधे कैलाश मानसरोवर के साथ लिंक करती है, अंदर ही अंदर। लेकिन कलयुग में क्या है, आम व्यक्ति इन गुफाओं में नहीं जा सकते हैं। अच्छा, क्योंकि पुराणों में ऐसा उल्लेख है, जिस आदमी के पास दिव्य चक्षु होंगे वो अपने शरीर को सूक्ष्म रूप दे करके उन कंदराओं या गुफाओं में अंदर प्रवेश कर सकता है, अन्यथा कलयुग के आम व्यक्ति के लिए वो मार्ग बंद है। ऐसा इसका पौराणिक महात्म्य है। इसकी खोज त्रेता में जो है राजा ऋतुपर्ण ने की, जो रामचंद्र जी के 7वें वंशज में पैदा हुई। उसके बाद द्वापर में इस गुफा में पांडव आए, जिन्होंने भगवान शंकर जी के साथ यहाँ चौपड़ खेला। हाँ, लास्ट चौपड़ वाली जगह है जहाँ पांडव ने भगवान शंकर जी के साथ चौपड़ खेला, और यहीं से उनको बद्रीनाथ भेजा गया। बद्रीनाथ। उसके बाद कली में आदिगुरु शंकराचार्य जी आए। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने जो है इस जगह की जो मेन शक्तिपीठ है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश है, जो पूजन का स्थान है, उसको क्लीन किया। अच्छा, तो कलयुग की खोज उन्हीं के हाथ से है इस जगह पर। उसके बाद यहाँ पर जो है चंद और कत्यूरी राजाओं का शासनकाल रहा। उन्होंने लंबे समय तक इसकी व्यवस्था चलाई। उसके बाद चंद और कत्यूरी राजा जो है हमारे भंडारी परिवार से यहाँ इसकी देखभाल के लिए सबसे पहले संग्राम सिंह भंडारी नाम से थे, उनको यहाँ पर लाए। तो वहां से हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी ये व्यवस्था चली है। अभी हमारी 10वीं पीढ़ी में हम लोग हैं भंडारी परिवार से। हाँ जी हाँ। और आप यहीं के हैं रहने वाले? हाँ जी हाँ, पाताल भुवनेश्वर की। पाताल भुवनेश्वर की। ऐसा इसका पौराणिक महात्म्य है। और गुफाएं तो बहुत है। पाताल से जुड़ी हुई 87 गुफाओं का राज आज के दिन हमारे पास है। अच्छा, लेकिन ये अभी आपको पहला राज दिखाया गया है। अच्छा, अब आगे देखो, अगर सहयोग रह गया और युवाओं का कुछ साथ रह गया तो और गुफाओं में भी आपको ट्रैक करके दिखाएंगे। वो गुफाएं कहीं पे आसपास हैं? यहीं आसपास में है। यहाँ से आपके 7 किलोमीटर पर भृगुतुंग नाम से गुफा है। अच्छा। जहाँ भृगु ऋषि ने तपस्या की। अच्छा। यहाँ से 3 किलोमीटर पर शीतला देवी मैया की गुफा है। अच्छा, धन्यवाद आपका बहुत। हम जब आएंगे दोबारा आपसे तब मिलेंगे, आपसे नंबर लेके जाएंगे। बिल्कुल, हम भी इंतजार करेंगे। और हम अब पूरा फिर आपसे परमिशन के साथ आएंगे। आपके साथ पूरा एक हफ्ता आपके पास ही रहेंगे, 2 हफ्ते। जी जी, ठीक है, धन्यवाद। हम अभी पाताल भुवनेश्वर दर्शन करके आ रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग जगह है, इतना अलग फील हुआ है। और गाइड्स इतने अच्छे हैं इस मंदिर के, एक एक पॉइंट हमें डिटेल में उन्होंने समझाया है। एंड उन्होंने हमें बताया है कि अगर आपने अच्छे से इस मंदिर के दर्शन करने हैं और एक एक पॉइंट को डिटेल में समझना है, तो नवंबर से लेके मार्च इज़ द बेस्ट सीज़न। उसके बाद रश बहुत हो जाता है, तो वो लोग भी अच्छे से हर एक चीज़ समझा नहीं पाते। तो पाताल भुवनेश्वर महादेव होम स्टे, जहाँ पे हम रात को रुके थे, ये आंटी है, इनके ओनर हैं। और ये होम स्टे है, यहाँ पे बिल्कुल घर का बना खाना मिलता है आपको। कोई होटल वाला खाने का स्वाद नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल आंटी अपने हाथों से खाना बना के हमें देते हैं।
और बहुत अच्छा लगा आंटी हमें आपसे मिलके और यहाँ पे रह के। तो जब भी आप पाताल भुवनेश्वर आ रहे हैं तो जैसे ही आप एंटर करेंगे ना पाताल भुवनेश्वर की तरफ, सबसे पहले इन्हीं की शॉप है और इन्हीं का होम स्टे है, तो यहीं पे रुकिएगा। यहाँ से व्यूज़ भी बहुत अच्छे और खाना तो बहुत ही अच्छा है। तो ये था हमारा पाताल भुवनेश्वर का सफ़र। अब हम पाताल भुवनेश्वर से अपने अगले स्टॉप मुनस्यारी की तरफ जा रहे हैं। मुनस्यारी यहाँ से 6 साढ़े 6 घंटे लगेंगे, तो अभी 12 बजे हमें एक्सपेक्टेड है कि हम 6 साढ़े 6 बजे तक मुनस्यारी पहुँच जाएंगे। तो मिलेंगे अब आपको अपने अगले व्लॉग में, जो कि मुनस्यारी से होगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए, ताकि इस जगह के बारे में और भी लोगों को पता चले और भी लोग यहाँ आके इस सुंदर सी गुफा के दर्शन कर सकें।